करोड़ों रुपए के घोटाले, करोड़ों के, कई करोड़ के। संजय सिंह 2 करोड़ रुपया घर पे लीज, बहुत आप समझ लिए करोड़ों के घोटाले। ये इनके स्टार प्रचारक हैं। सब इतने बड़े बड़े दागी। इमरान हुसैन का बता रहे हैं 16 अक्टूबर 2016 को इनके खिलाफ FIR हुई थी। 16 अक्टूबर 2016 को इन्होंने 30 लाख रुपया एक से वसूले थे। 30 लाख रुपया वसूलने की इनका मामला है। और इन्होंने अपने ही खास आदमी को एक बिल्डर के पास भेजा और उससे कहा कि 30 लाख रुपया दे दो, मेरे जाफराबाद में वो मुझसे मिलने आए, वरना उसकी बिल्डिंग गिरा देंगे। जस्टिस विपिन संघवी के यहाँ ये मामला भी गया। मोहम्मद हसन जो इनका खास आदमी, उसको भेजा था। ये इनके काम रहे। इमरान हुसैन पे वसूली के आरोप रहते। बड़े बड़े बिल्डर से अगला डायरेक्ट पैसा ले लेता, नहीं तो फिर और सरकार का दबाव बना लेता। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का HDV न्यूज पर। आपको बता दें कि आने वाले महीने में यानी नेक्स्ट मंथ में ही 5 अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं। और इससे पहले आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट शामिल कर दी है। 37 लोगों का नाम इस लिस्ट में शामिल है। और चौंकाने वाली बात यह है कि जेल में बंद मनीष सिसोदिया और संजय सिंह का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। यानी जेल से अब अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, जो कि भ्रष्टाचार के मामले में, दिल्ली शराब घोटाले मामले में जेल में काफी लंबे समय से बंद चल रहे हैं और उन्हें ना कोर्ट से राहत मिल रही है और ना ही उन्हें रिहाई मिल रही है। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से ये 37 नामों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें मनीष सिसोदिया और संजय सिंह का नाम भी शामिल है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि आप पार्टी करीब 15-20 रोज से लगी थी अपने नाम करने के लिए। उसको अंदर से मालूम हो गया था कि भाजपा के 40 लोगों की लिस्ट आनी है। वो अंदाज़ लगा के ले रही थी कि 50 के लगभग होगी, मगर भाजपा के 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट आ गई। जब 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट बीजेपी की आई तो इनके सामने समस्या थी। ये सोच रहे थे हम 40 की जगह 45 देंगे, और इन्होंने बहुत कोशिश की, मगर इनके पास लोग नहीं हो पा रहे थे। तो आपको बता रहे हैं, एक कोल्ड ड्रिंक में वो मिला देता था, रेप करता था, उसका नाम आया तो कई लोगों ने विरोध कर दिया। दूसरा भारती का नाम आया तो भारती ने भी धीरे से कह दिया कि आप तो हमारे लिए कहते हैं कि पत्नी झगड़ा। तो उस हिसाब से 40 हो नहीं पा रहे थे। बड़ी मुश्किल में इन्होंने 37 किया। तो 37 में 2 जेल में हैं, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह। इनका जीत अभी निकलने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अभी लोअर कोर्ट में ही चल रहा, अभी उसमें मुकदमा चलेगा और सुप्रीम कोर्ट से भी उनको जमानत नहीं मिली इन लोगों को। तो ये लोग जान रहे थे कि 2 जेल में हैं और 6 बेल में हैं और 9 इसमें बहुत भयंकर खेल में, और कुछ खेल में हैं खिलाड़ी भी हैं। वो खिलाड़ी ऐसे जैसे हरभजन सिंह, 2 और खिलाड़ी रहे, और जैसे चड्ढा भी खिलाड़ी है, राजनीति के खिलाड़ी हैं, शीश महल के खिलाड़ी हैं, मतलब कई और चीज़ों के, मतलब तमाम अलग अलग विधाओं के सब खिलाड़ी हैं। तो आपको बताना है, और कुछ रेल में है, मतलब रेल में ये है, कुछ को रेल दिखला दी गई है। शीश महल से अधिकतर लोगों को रेल दिखला दी गई, कुछ रेल में बैठ के जाने वाले हैं जेल में। तो आपको बताना है, हकीकत ये है कि इन्होंने जितने लोगों को लिया सभी दागी हैं, भयंकर दागी। इनके पास लोग नहीं हैं, इसीलिए जेल वालों का नाम ले लिया। और आपको बतलाना है कि चुनाव आयोग को ये भी है, चुनाव आयोग ये भी कर सकता है कि आप प्रचार के लिए भेज रहे हैं, तो अगर चुनाव आयोग में किसी ने कंप्लेन कर दी कि साहब इन लोगों के ऊपर इतने गंभीर मुकदमे हैं, तो उन्हें रोका भी जा सकता है उनको। तो अच्छा, और उसकी वजह एक और भी है, आपको बता दें, इनके यहाँ आपको मालूम मनीष सिसोदिया पे करोड़ों रुपए के घोटाले, करोड़ों के, कई करोड़ के। संजय सिंह 2 करोड़ रुपया घर पे लीज, बहुत आप समझ लिए करोड़ों के घोटाले। ये इनके स्टार प्रचारक हैं। तीसरे और लोग जो हैं उसमें राघव चड्ढा, आपको याद होगा, शीश महल में भी निगाह थी और वहाँ पर संसद में भी अपनी, मतलब अपने दर्जे, अपने ओहदे से ज़्यादा बड़ा बंगला लेना चाहता है राघव चड्ढा। आपने देखा होगा, अरबों रुपए की शादी हुई, उतने में पूरे दिल्ली की गरीबी मिट जाती, साल भर के लिए सबको अनाज हो जाता। राघव चड्ढा, वही पंडित चौपड़ा वाले राघव चड्ढा, उनको लिया गया। राघव चड्ढा पे वैसे आप जान रहे हैं कितने। इसके अलावा जितने लोग लिए गए सभी, इनके यहाँ एक इमरान हुसैन है, उनके कारनामे आप लोगों को मालूम ही होगा। संदीप पाठक है, संदीप पाठक के बारे में बता रहे हैं। संदीप पाठक छत्तीसगढ़ का रहने वाला, अगला छत्तीसगढ़ का,
और संदीप पाठक ने मेहनत की, इसमें कोई नहीं छत्तीसगढ़ में, मगर संदीप पाठक पे वहाँ आरोप ये है कि छत्तीसगढ़ के तमाम आदमियों को आश्वासन दिया और अगले ने मैनेज किया, लोगों ने इनको मैनेज किया, इन्होंने टिकट नहीं दिला पाए। और पंजाब से अगला राज्यसभा सदस्य है, पंजाब में ये पोजीशन है संदीप पाठक जी को 4-5 रोज से सतलज यमुना लहर पे लोग ढूंढ रहे हैं, बड़ी बुरी तरीके। राजा वेंडिंग है कांग्रेस के लीडर, तमाम ने, अमरिंदर सिंह ने बोला, जाखड़ जी के लड़के ने बोला कि जहां मिल जाएं इनका तुरंत ठीक से स्वागत कीजिए। और आप समझ लीजिए ये पोजीशन संदीप पाठक वहां से निकल नहीं रहे। उन्होंने क्या कहा है, पानी हरियाणा को दे दो। जो आदमी अपने राज्य का नहीं हुआ, अपने घर का नहीं हुआ छत्तीसगढ़ का, वहाँ क्या होगा। मगर इन्होंने, केजरीवाल ने बढ़िया किया कि उसको उधर शिफ्ट कर दे रहे हैं ताकि तनाव से बच जाए। और आपको बता रहे हैं इनके जितने भी नेता हैं सब एक, अब राखी बिरला का आप समझ लीजिए, राखी बिरला के बाप ने बाकायदे रेप किया, रेप में कनॉट प्लेस के होटल में बाकायदे वीडियो SMS और उनके खिलाफ उस कंप्लेन हुई। एक बेचारी लेडी का टिकट के बहाने इन्होंने बाकायदे मुकदमा हुआ। ये पोजीशन राखी बिरला की रही है। मतलब एक से एक इनके यहाँ जितने लोग हैं सब की पोजीशन ये है। और इनके यहाँ दूसरे हैं गोपाल राय, ये इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के मिनिस्टर हैं। ये 20 अक्टूबर को अभी बताना है, भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री और अश्विनी चौबे केंद्रीय मंत्री, इनकी वजह से दिल्ली में जहरीली हवा चल रही है। और जब मीटिंग हुई तो उन लोगों ने कहा, केंद्रीय मंत्री ने 20 अक्टूबर को, कि दिल्ली की हालत बहुत वैसी है, आप फंड लीजिए, आपको हर सुविधाएं दे रहे हैं, उनसे आप उसको दिल्ली में पर्यावरण को दोष कीजिए। तो ये बाहर आके क्या बताते हैं, 70% जो पर्यावरण दिल्ली का बिगड़ा है ये पड़ोसी राज्यों की वजह से। हकीकत है कि बुरी, नोएडा का पर्यावरण तब भी ठीक है, दिल्ली का बहुत बुरी हालत है। और कहते सर, एक बड़ा सवाल ये है कि ये पार्टी जो हमेशा कहती थी कि हम भ्रष्टाचारियों से लड़ने वाली पार्टी है, हम भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने वाली पार्टी है, हम भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते हैं, लेकिन अपने ही 2 भ्रष्टाचार में जेल में बंद है, दिल्ली शराब घोटाले मामले में 2 व्यक्ति हैं जो जेल में बंद है, 2 नेता हैं, उन्हें अगर वो इस प्रचार में स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल कर रही है तो इससे क्या मैसेज जाएगा लोगों के पास? देखिए, इनके पास एक्चुअली में लोग नहीं हैं, तो इनका ये मानना है। देखिए, मैं आपको बता दूं, कभी कभी क्या होता है, डकैत, चोर, बदमाश तो वो जीत जाते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र होने के बावजूद भी कई माफिया जीतते रहे। आपने देखा कि बड़े बड़े माफिया मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद तो दहशत और डर पे जीत जाते थे। इनकी भी मैथ ये है कि इस तरह के लोगों को हम लाएंगे तो हमको हाईलाइट करने की ज़रूरत ही नहीं है। रोज़ाना आपके घोटाले छपते हैं, उनके हर मंत्रालय के छपते हैं, मनीष सिसोदिया के करोड़ों रुपए का छप रहा है हर जगह चर्चा में। तो सोचते हैं कि ऐसे लोगों का नाम रहेगा तो पार्टी का हमें पहचान नहीं करे पाए जितना मेरी पार्टी का पहचान। दूसरी बात, इनकी एक वजह, इनकी पार्टी भी सीज होने जा रही, उस पर मुकदमा हो गया। तो इनके सामने समस्या है कि पूरी टीम ही आप समझ लीजिए जेल बेल खेल में। और आपको इनके बारे में बता दें, जितने इन्होंने रखे सब इतने बड़े बड़े दागी। इमरान हुसैन का बता रहे हैं 16 अक्टूबर 2016 को इनके खिलाफ FIR हुई थी। 16 अक्टूबर 2016 को इन्होंने 30 लाख रुपया एक से वसूले थे, 30 लाख रुपया वसूलने की इनका मामला है। और इन्होंने अपने ही खास आदमी को एक बिल्डर के पास भेजा और उससे कहा कि 30 लाख रुपया दे दो, मेरे जाफराबाद में वो मुझसे मिलने आए वरना उसकी बिल्डिंग गिरा देंगे। जस्टिस विपिन संघवी के यहाँ ये मामला भी गया। मोहम्मद हसन जो इनका खास आदमी, उसको भेजा था। ये इनके काम रहे। इमरान हुसैन पे वसूली के आरोप रहते हैं, बड़े बड़े बिल्डर से अगला डायरेक्ट पैसा ले लेता, नहीं तो फिर और सरकार का दबाव बना लेता। इनके ऐसे ऐसे। अब गोपाल राय की जो मैंने आपको बताई, गोपाल राय ने ये पोजीशन कर दी, पूरी दिल्ली जहरीली कर दी, पूरी दिल्ली इनको मतलब आप समझ लिए थूक रही। राखी बिरला के भाई पर दहेज का, इनके ऊपर राखी बिरला ने एक बार एक छोटे बच्चे की गेंद इनकी गाड़ी में लग गई, इस बात पे उन्होंने मारपीट कर दी। और तमाम ऐसे मामले इनके जितने भी मंत्री हैं। और तो आपको इन सब के बड़ों को बताने, केजरीवाल को तो आप जानते ही हैं, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, इनके तो हमने बताए नहीं आपको। हर मंत्री जिसमें है समझ लीजिए एक आध को छोड़ करके सब वो हैं। और हाँ, इनका ये ज़रूर है, हकीकत है कि इन्होंने छत्तीसगढ़ में अपना नाम पार्टी का कर लिया है। और इनका वहाँ कहना है, मेन जो झगड़ा वहाँ पे है वो ये है कि बीजेपी ने केंद्र से 27,000 करोड़ रुपया दिया था।
27,000 करोड़ रुपया जो खर्च नहीं हुआ। अब वहाँ पे नारा लग रहा है ऐसी गवर्नमेंट आए जो 27,000 करोड़ रुपया केंद्र का जो है, जो उन्होंने दिया था अभी तक खर्च नहीं हुआ, वो हो जाए और प्रदेश सरकार बनाए। उसमें आप पार्टी कह रही है कि कांग्रेस ऐसा नहीं कर पाई, मैं उस केंद्र का 27,000 रुपया अपना कुछ रुपया राज्य का लगा करके डेवलप करें। ये बहाने से आपको बता रहे हैं आप पार्टी। और दूसरा उनका आपका ये भी कहना है कि पंजाब में देखिए मैंने व्यवस्था ठीक की, दिल्ली में की कांग्रेस का, यहाँ का कांग्रेस हमें दे। उसमें कांग्रेस आपको बता रहे हैं आपको 5-6% वोट मिलेगा और वो नुकसान किसका हो रहा है, उसका कांग्रेस का हो रहा। और इसमें कोई शक नहीं कि आपके कैंडिडेट वहाँ लड़ेंगे। तो आपको बताना है इस पार्टी की इतनी बुरी पोजीशन है कि इन्होंने सभी दागी लोगों को भेजा है। और जो दूसरी क्या नक्सल क्षेत्र पे जो चुनाव है, नक्सली क्षेत्र में बीजेपी का गढ़ है और 7 तारीख को वहाँ पर है चुनाव, जो उसमें संभल और जगदलपुर क्षेत्र पे वहाँ बीजेपी की स्थिति मजबूत है। उससे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी चुनाव जीत जाएगी। आप पार्टी ही बीजेपी को जिताने की सबसे बड़ी कारण बन जाएगी। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से स्टार प्रचारकों की लिस्ट सामने रख रही है, जिसमें उन्होंने 2 ऐसे नेताओं के नाम भी शामिल किए हैं जो कि जेल में रहकर जो है पूरी तरीके से अब प्रचार करेंगे। तो उनका ये भी कहना है कि आने वाले समय में पूरी पार्टी के नेता ही जेल में होंगे। तो जेल बेल खेल जो है इनका ये चलता रहेगा और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के इस कारनामे से बीजेपी को फायदा होता हुआ आने वाले चुनाव में जो है मिलेगा। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है। अब इस पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।